these two signals are given. Xn is this, which is plotted like this, and Hn is this, which is plotted like this. Alpha is greater than 1, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, then alpha, alpha square, alpha cube and so on, alpha 6 तक, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 रहेगी. Now we need to find out its convolution sum. Convolution sum will be yn equal to summation k changing minus infinity to plus infinity xn xk. k is a dummy variable, जैसे इंटीग्रेशन में हमने किया था, कन्वोल्यूशन इंटीग्रेशन में टाउ को डिफाइन किया था, इधर हम k को डिफाइन करते हैं n minus k on the similar line. Okay, this will be the convolution sum. This we need to find out for these two signals. Convolution sum. Let us see. तो फर्स्ट सिचुएशन जैसे हमने पहले किया था, अभी किया है ना हमने उसके लिए, तो इसको हम फिर से स्लाइड करेंगे कन्वोल्यूशन इंटीग्रल में, जैसे हमने किया था. सपोज मैं इसे ऐसे ये देखिए, जब ये 0 से नीचे है, सॉरी पहले तो इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल लाइक दिस. 0 पे ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है. दिस विल बी योर h of n minus h of minus k एक्सिस पे हम बनाएंगे, जहाँ पे जैसे वहां पे टो एक्सिस पे बनाया था, यहाँ पे हम k एक्सिस पे बनाएंगे. दिस विल बी hk, this will be hk, let us suppose this is hk and this is h of minus k. अब इसे शिफ्ट करना है अगर n में, ये तो h of minus k हो गया 0 और -6 के बीच में, ठीक है. h of minus k ये हो गया, ये वाला सिग्नल h of minus k हो गया. अगर हमें इसे करना है h of n minus k, h of n minus k, तो क्या करना पड़ेगा, h of n minus k like this, तो ये होगा like this, ये जो है n पे आ जाएगा, this will be your n and ये हो जाएगा n minus 6, this will be your n. ये वाला जो पॉइंट है ये n में जाएगा, 0 जो था वो n में जाएगा, और ये वाला पॉइंट था ये n minus 6, ठीक है. और उसके बाद फिर हम इसे जैसे पहले कर रहे थे, इसको थोड़ा डिलीट कर, साफ कर. दिस सिग्नल विल बी h of n minus k, दिस सिग्नल विल बी h of n minus k. ये n पॉइंट है, ठीक है. दिस सिग्नल विल बी n minus k. तो हमें क्या निकालना है, हमें ये सम निकालना है, h of xk h of n minus k. सो व्हाट विल बी दैट, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्लाइड करना पड़ेगा इसके थ्रू, जैसे हमने पहले किया था. देखिए अब n जो 0 से कम होगा, when n is less than 0, एक सिचुएशन ऐसी होगी जब n is less than 0, ठीक है. सो लेफ्ट मोस्ट से हमें शुरू करना है, when n is less than 0, n is less than 0, तो there is no overlap, यानी कि this this sum end will be 0. So दोनों का प्रोडक्ट will be 0 when n is, ये फर्स्ट सिचुएशन है, when n is less than 0, there is no overlapping. Agree? When n is, there is no overlapping, जब n is less than 0. ओके, सिचुएशन. अब ये थोड़ा सा आगे जाएगा, जैसे ये सिचुएशन आ गई, when n is in between this, when n is in between, there is a partial overlap, यानी कि when n is greater than 0, but when n is greater than 0 but less than 4, समझ रहे हैं, when n is
greater than 0 but less than 4. तो इस सिचुएशन में there is a partial overlap. ओके, there is a partial overlap. उसके बाद क्या होगा, फिर ये n is equal to 4 या इससे greater than 4. ठीक है, equal to 4 या फिर greater than 4, तो there is a complete overlap. बट इस वाली सिचुएशन में क्या है, n is greater than 4 बट n minus 6 is less than 0, यानी कि ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड पे पॉइंट है ये अभी भी 0 के पीछे ही है. ठीक है, यानी कि थर्ड सिचुएशन क्या होगी, थर्ड सिचुएशन विल बी व्हेन n is greater than equal to 4 and n minus 6 is still less than 0. तो ये सिचुएशन कौन सी होगी, ये सिचुएशन होगी व्हेन n is greater than equal to 4 but less than 6. ठीक है, ये वाली सिचुएशन में there will be a complete overlap. There will be a complete overlap इस सिचुएशन. ठीक है, there will be a complete overlap. ओके, फोर्थ सिचुएशन क्या होगी, फोर्थ सिचुएशन में when n minus 6, अब ये वाली सिचुएशन देख ली 0 था, इसमें ये वाली सिचुएशन देख ली पार्शियल ओवरलैप था, ये वाली सिचुएशन देख ली जब कंप्लीट ओवरलैप था. अब ये धीरे धीरे बाहर जा रहा है, यानी कि n minus 6 is greater than 0. n minus 6 is greater than 0. n minus 6 is greater than 0 but n minus 6 is less than 4. ये सिचुएशन, इस सिचुएशन में क्या होगा, ये इन दोनों कंडीशन को अगर ये सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाली सिचुएशन में देयर विल बी अ पार्शियल ओवरलैप लाइक दिस. मतलब n minus 6 ये वाला जो पॉइंट है 0 से तो ऊपर है बट 4 के नीचे है, तो देयर विल बी अ पार्शियल ओवरलैप. ओके, तो ये पार्शियल ओवरलैप रहेगा. उसके बाद क्या होगा, ये बाहर चला जाएगा, यानी when n minus 6 is सॉरी, हाँ इसका हमने निकाला नहीं ना अभी. n ये इससे n की रेंज क्या आएगी, n is between greater than 6 and less than 10. greater than 6 and less than 10. फिफ्थ सिचुएशन क्या होगी, जब ये बिल्कुल ही बाहर चला जाएगा, यानी कि n minus 6 is greater than 4. n minus 6 is greater than 4. तो there will be no overlap इस सिचुएशन में. देखिए n minus 6 is greater than 4, there is no overlap. So जब no overlap होगा, so there won't be any overlapping, hence there will be no overlapping, hence there won't be any yn will be 0, sum end will be 0. ठीक, तो ये 5 रेंजेस बनेंगी इसमें. एग्री, इसमें 5 रेंजेस बनेंगी. ओके, अब इसमें समेशन क्या होगा इसका, जब इस सिचुएशन में तब तो 0 रहेगा, इस सिचुएशन में क्या समेशन होगा, समेशन विल बी इसमें कहां से कहां तक होगा सम, 0 to n. इसमें जो k की वैल्यू रहेगी वो चेंज करेगी बिटवीन 0 to n. ओके, इस वाली रेंज में फर्स्ट में, क्योंकि ये जो है 0 to n जो है ये नॉन जीरो है ना. सपोज मैं इस वाली से अब इस वाली सिचुएशन में क्या है, ओवरलैपिंग इज बिटवीन 0 to n. ठीक है, 0 to n है. और इस वाली सिचुएशन में क्या है,
इस वाली सिचुएशन में क्या है, सेकंड वाली सिचुएशन में कहां से कहां ओवरलैपिंग हो रही है, कोई बता सकता है? k इज बिटवीन 0 to 4, कंप्लीट ओवरलैप है ना, तो k इज ओवरलैपिंग, कंप्लीट ओवरलैप है 0 to 4। देखिए इस सिचुएशन में देयर इज अ कंप्लीट ओवरलैप, उसके बाद इस सिचुएशन में कहां से कहां ओवरलैपिंग हो रही है, कोई बता सकता है? सेकेंड ईयर n-6 to 4, n-6 to 4। ओके, और इसमें तो 0 ही है। तो इन रेंजेस में हमको समेशन निकालना है किसका, इस इंटीग्रेंड का, क्योंकि xk की वैल्यू तो 1 ही है, xk की वैल्यू तो 1 ही है, तो हमको 1 इंटू इसकी वैल्यू क्या है, h माइनस एन के की, क्योंकि इसकी वैल्यू अल्फा थी, तो h k was alpha raised to power k, so h of n minus k will be alpha raised to power n minus k। तो हमें इसका सम निकालना है, अल्फा रेज टू पावर n माइनस k इन सब रेंजेस में। एक ये रेंज तो खैर 0 ही है, 1 2 3 रेंज में हमको इसकी वैल्यूज निकालनी, किसकी, इस सम की वैल्यू इन 3 रेंजेस में निकालनी, ठीक है। सेकेंड ईयर, तो जब हम इसका सम निकालेंगे इस रेंज में 0 to 4 रेंज में, इसका सम कितना होगा, समेशन k चेंजिंग 0 to 4, सॉरी इस वाली रेंज में k विल बी चेंजिंग फ्रॉम 0 to n, सो 0 to n तक हमें इसे सम करना पड़ेगा, अल्फा रेज टू पावर n माइनस k को, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, अब हमें k की रेंज में इसे सम करना है, तो वी कैन टेक अल्फा n टू बी आउटसाइड, सो जस्ट वी हैव टू फाइंड इट आउट, 0 to n alpha raised to power minus k, alpha raised to power minus k, so it is basically a sum in the, how many terms will be here, 0 to n, यानी कि total number of terms will be n minus n plus 1, okay, n plus 1 total number of terms रहेंगी, so it will be alpha raised to power n, total number of terms is finite gp का सम क्या होता है, 1 minus common ratio is alpha raised to power minus 1, this is common ratio, and 1 minus alpha raised to power number of terms कितनी होंगी, 0 to n, यानी कि -1 into -1, ये हो जाएगा, ठीक है। एंड इट कैन बी रिटन एज, अगर अल्फा को नीचे और ऊपर सम कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सो यू विल गेट इट टू बी अल्फा रेज्ड टू पावर n plus 1 minus 1 divided by alpha minus 1, like this, okay।